नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत मेरे YouTube चैनल भक्ति शाक्ति 225 में। मित्रों, आपने बहुत जगह देखा होगा कि कभी किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो हर कोई यही कहता है कि इसके पिछले जन्म के कर्मों की सजा होगी, या फिर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हो सकता है इसके माता-पिता ने कुछ ऐसे कर्म किए हों, जिसकी सजा इस बच्चे को भुगतनी पड़ रही है। तो आज की इस पवित्र कथा में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या माता पिता के किए हुए कर्मों की सजा बच्चों को भी मिलती है। यदि आपकी भी कोई संतान है या कहीं आपको भी अपने माता पिता के कर्मों की सजा तो नहीं मिल रही है, यह जानने के लिए यह पवित्र कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। अगर आप लोग भारत की पवित्र भूमि से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अभी कमेंट में लिखें हर हर महादेव। एक बार सुबह का समय था और हिमालय की गोद में बसा एक शांत आश्रम, जिसमें पंछियों की चहचहाट वातावरण को पवित्र बना रही थी। उसी आश्रम में आर्य वशिष्ठ अपने शिष्यों को धर्म और शास्त्र का पाठ पढ़ा रहे थे। कक्षा समाप्त हुई ही थी कि तभी एक शिष्य नचिकेत ने हाथ जोड़कर गुरु से पूछा, गुरुदेव, एक बात मन को बहुत खटकती है। क्या यह सच है कि माता पिता के किए हुए पाप या पुण्य का असर उनके बच्चों पर भी पड़ता है? अगर पिता अधर्म करें तो क्या पुत्र को भी उसकी सजा भोगनी पड़ती है? अर्ष वशिष्ठ थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, बेटा, यह प्रश्न बहुत गहरा है, लेकिन मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। गुरु बोले, शास्त्र कहते हैं कि हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन यह भी सत्य है कि माता पिता के कर्मों की छाया अगली पीढ़ी तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि शास्त्र हमें संयम और धर्म का पालन करने की सीख देते हैं। तुम्हें समझाने के लिए मैं एक पुरानी कथा सुनाता हूं। यह कथा है राजा ययाति और उसके पुत्र पुरु की कथा। इस कथा में तुम जान जाओगे कि माता पिता के कर्म की सजा किस प्रकार उनके बच्चों को मिलती है। गुरु ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। नहुष नाम के एक महान राजा हुए। उन्हीं का पुत्र था ययाति। वह बचपन से ही तेजस्वी और पराक्रमी था। जब बड़ा हुआ तो उसने कई युद्ध जीते, प्रजा को सुख दिया और राज्य को समृद्ध बनाया। लेकिन ययाति की एक कमजोरी थी। उसका मन भोग विलास की ओर बहुत आकर्षित रहता था। इंद्रिय सुख उसे अधिक प्रिय थे। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बना। ययाति का विवाह हुआ देवयानी से, जो असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। देवयानी सुंदर थी, लेकिन उसमें अहंकार भी था। देवयानी की एक सखी थी शर्मिष्ठा, जो असुर राज वृषभवा की पुत्री थी। एक बार दोनों बगीचे में खेलते खेलते झगड़ पड़े। क्रोध में शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। संयोग से वहां से राजा ययाति गुजर रहे थे। उन्होंने देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने उसी समय ठान लिया कि मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। शुक्राचार्य ने भी बेटी की जिद मान ली और ययाति का विवाह देवयानी से कर दिया। कुछ समय बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि शर्मिष्ठा, जो कि देवयानी की सहेली थी, वह भी ययाति के महल में रहने लगी। हालांकि शर्त थी कि ययाति और शर्मिष्ठा का कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन समय बीतने के साथ ययाति का झुकाव शर्मिष्ठा की ओर भी हो गया और उससे भी संतानें हुई। फिर जब देवयानी को यह बात पता चली तो वह अपमानित महसूस करने लगी। उसने इस बात की शिकायत अपने पिता शुक्राचार्य से की। शुक्राचार्य क्रोधित हो गए और उन्होंने ययाति को बुलाकर कहा, राजन, तुमने मेरी बेटी का विश्वास तोड़ा है, धर्म की मर्यादा भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम अकाल यानी अभी भरी जवानी में ही वृद्ध यानी बूढ़े हो जाओगे। तुम अभी जवान हो, लेकिन इसी क्षण तुम्हारा यौवन चला जाएगा। और देखते ही देखते ययाति बूढ़े हो गए। शरीर झुक गया और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। यह सब देखकर ययाति घबराकर बोले, गुरुदेव, यह दंड तो बहुत कठोर है। मैंने गलती की है, पर मेरा जीवन अभी अधूरा है। कृपया कोई उपाय बताइए। तभी शुक्राचार्य बोले, तुम्हें अधिकार है कि तुम अपना वृद्धत्व यानी बुढ़ापा अपने किसी एक पुत्र को दे दो और उसका यौवन यानी जवानी ले लो, लेकिन याद रखना, यह बोझ तुम्हारे घर पर ही गिरेगा। तभी ययाति ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया, जिनका नाम यदु, तुर्वसु, दध्रुहयु, अनु और पुरु था। ययाति ने कहा, बेटों, मैं अकाल वृद्ध हो गया हूं। यदि तुम में से कोई अपना यौवन मुझे दे दे और मेरा वृद्धत्व ले ले तो मैं फिर से जवान हो सकता हूं। बदले में मैं तुम्हें राज्य और आशीर्वाद दूंगा। सभी पुत्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी यदु बोला, पिताजी, यौवन जीवन का सबसे बड़ा धन है। यह कोई क्यों छोड़े, मैं यह बलिदान नहीं कर सकता। दूसरे पुत्र तुर्वसु ने सिर झुका लिया और बोला, मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, लेकिन मैं भी अपना यौवन त्याग नहीं सकता।
ध्रुव और अनु ने भी इनकार कर दिया। तभी सबसे छोटा पुत्र पुरु आगे बढ़ा और उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आप मेरे पिता हैं। अगर आपको सुख मिलेगा तो मैं यह कष्ट सहने को तैयार हूं। आप मेरा यौवन ले लीजिए। यह सुनकर ययाति की आंखें नम हो गईं, लेकिन फिर भी ययाति ने पुरु का यौवन ले लिया और अब वह फिर से जवान और शक्तिशाली हो गया। लेकिन पुरु अचानक बूढ़ा हो गया। ययाति ने कई वर्षों तक भोग विलास किया। उसने हर तरह का सुख भोगा, लेकिन अंत में उसे एहसास हुआ कि वासना का कोई अंत नहीं है। जितना भी भोग लो, मन कभी तृप्त नहीं होता। यह आग बुझने के बजाय और भड़कती जाती है। फिर उसने पुरु को उसका यौवन लौटा दिया और कहा, बेटा, तुमने जो बलिदान दिया वह अद्भुत है, इसलिए अब से तुम ही मेरा उत्तराधिकारी होंगे। राज्य पर तुम्हारा ही अधिकार होगा। ययाति ने राज्य का भार पुरु को सौंपा और स्वयं वन में जाकर तपस्या करने लगा। अंततः उसने अपने जीवन का उद्धार किया और स्वर्ग प्राप्त किया। गुरु वशिष्ठ ने कथा पूरी करके कहा, शिष्यों, देखो, ययाति का अधर्म यह था कि उसने अपनी वासना को शांत करने के लिए पुत्र का यौवन मांगा। उसका बोझ बेटे पुरु को उठाना पड़ा। यही उदाहरण है कि माता पिता के कर्मों का असर संतान पर कैसे पड़ सकता है। बाद में ययाति ने प्रायश्चित किया, लेकिन जो कष्ट पुरु ने सहा वह पिता के कर्म का ही फल था। नचिकेत धीरे से बोला, तो क्या हर बार ऐसा होता है? गुरुदेव आशी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, हर बार नहीं। हर आत्मा अपने कर्म का फल खुद भोगती है, लेकिन कभी कभी माता पिता के कर्म की छाया इतनी गहरी होती है कि संतान को भी उसका असर सहना पड़ता है। यही कारण है कि धर्म और संयम का पालन जरूरी है। ओशी वशिष्ठ की कथा समाप्त हुई तो शिष्य गहरी सोच में डूबे थे। तभी नचिकेत फिर बोला, गुरुदेव, ययाति की कथा से तो समझ आया कि पिता के कर्म की छाया पुत्र पर पड़ी, पर क्या कोई ऐसा उदाहरण भी है जहां माता के कर्म का असर संतान पर पड़ा हो? गुरु वशिष्ठ ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, हाँ बेटा, ऐसा भी हुआ है। तुमने महाभारत में कर्ण का नाम सुना होगा। उसका पूरा जीवन इसी प्रश्न का उत्तर है। कहानी शुरू होती है कुंती से, जो पांडु की पत्नी थी। विवाह से पहले जब वह अभी अविवाहित युवती थी, तब उन्होंने आर्षि दुर्वासा से एक मंत्र पाया था। उस मंत्र के प्रभाव से वे किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। कुंती उत्सुक थी। उन्होंने सोचा, चलो इसे आजमा कर देखती हूं। उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और वरदान स्वरूप उन्हें एक तेजस्वी पुत्र मिला। यह बालक जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ। लेकिन कुंती घबरा गई, क्योंकि वे अविवाहित थीं और उन्हें समाज में अपमान का डर था। उन्होंने नवजात शिशु को गुपचुप एक टोकरी में रखा और गंगा में बहा दिया। वह टोकरी बहते बहते हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उसकी पथ निराधा के हाथ लगी। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस बालक को पुत्र मानकर पाला और उसका नाम रखा कर्ण। कर्ण जब बड़ा हुआ तो असाधारण वीरता और दानशीलता उसमें प्रकट होने लगी। लेकिन वह हमेशा से यही जानना चाहता था कि मेरी असली पहचान क्या है, मेरा कुल कौन सा है। लोग अक्सर उसका अपमान करते, अरे तू तो सारथी का बेटा है, तेरे बस की बात नहीं। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जब पांडव और कौरव शिक्षा ले रहे थे, तब कर्ण भी वहां पहुंचा। उसने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन गुरु द्रोण ने उसे रोक दिया और बोले, तू तो सारथी का पुत्र है, राजकुमारों से कैसे मुकाबला करेगा? यह सुनकर कर्ण का हृदय टूट गया। तभी दुर्योधन ने आगे आकर उसकी मदद की। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। इस उपकार के कारण कर्ण जीवन भर दुर्योधन का सच्चा मित्र और सहयोगी बना रहा। गुरु वशिष्ठ बोले, देखो शिष्यों, यहां असली बात यही है। कर्ण जन्म से ही सूर्यपुत्र था और वह पांडवों का बड़ा भाई था, लेकिन माता कुंती ने समाज के भय से उसे छोड़ दिया। इस त्याग का असर कर्ण के पूरे जीवन पर पड़ा। उसने राज सिंहासन नहीं पाया, अपने भाइयों को नहीं पहचाना और अंत में उन्हीं के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। यह माता के कर्म का परिणाम था। महाभारत का युद्ध छिड़ा और कर्ण कौरवों की ओर से लड़ा, क्योंकि दुर्योधन उसका मित्र था। लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता था कि पांडव उसके सगे भाई हैं। युद्ध से पहले कुंती उससे मिलने आई और उन्होंने कहा, बेटा, सच तो यह है कि तू मेरा बड़ा पुत्र है। पांडव तेरे सगे भाई हैं। मेरे लिए युद्ध में उनके प्राण मत लेना। तब कर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन छोड़ा भी आप ही ने। मेरी पूरी जिंदगी अपमान में बीती। अब मैं दुर्योधन का ऋणी हूं और उससे विश्वासघात नहीं कर सकता। हाँ, मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अलावा बाकी सबको छोड़ दूंगा, लेकिन अर्जुन को नहीं।
गुरु वशिष्ठ ने जब कर्ण की कथा सुनाई तो आश्रम का वातावरण गंभीर हो गया। शिष्य सोच में डूबे रहे, लेकिन फिर नचिकेत ने फिर से पूछा, गुरुदेव, अब तक जो उदाहरण आपने बताए उनमें पुत्र को पिता या माता की गलती का असर सहना पड़ा, लेकिन क्या कोई ऐसा उदाहरण भी है जहां पूरे कुल का नाश केवल पिता की कमजोरी और कर्मों की वजह से हुआ हो? गुरु वशिष्ठ ने कहा, हाँ बेटा, ऐसा भी हुआ है। महाभारत का सबसे बड़ा उदाहरण है धृतराष्ट्र और उसके 100 पुत्र। आओ उनकी कथा सुनो। हस्तिनापुर के राजा विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद उनका कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि व्यास से नियोग प्रथा के अंतर्गत 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम था धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़ा था, लेकिन वह जन्म से ही अंधा था। पांडु छोटा था, परंतु स्वस्थ और योग्य था। राज्यसभा ने निर्णय लिया कि पांडु राजा बनेगा। धृतराष्ट्र सिंहासन से वंचित हो गया। यही बात उसके मन में गहरी टीस बनकर रह गई। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से। गांधारी ने निश्चय किया, जब मेरा पति जीवन भर अंधकार में रहेगा तो मैं भी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधकार में ही रहूंगी। यह उसका तप और पति के प्रति समर्पण था। अब समय आया जब गंधारी को संतान हुई, लेकिन उसके गर्भ से एक बड़ी लोहे जैसी गांठ पैदा हुई। तभी व्यास मुनि ने कहा, इस गांठ के 100 भाग करो, और उससे 100 पुत्र और एक पुत्री पैदा हुए। इनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। जन्म के समय ही दुर्योधन के रोने की आवाज अपशकुन जैसी थी। विद्वान जनों ने कहा, राजन, यह बालक भविष्य में कुल का नाश करेगा, इसे अभी छोड़ दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधा हो गया। उसने कहा, नहीं, यह मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, मैं इसे कैसे त्याग दूं? यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब दुर्योधन बड़ा हुआ तो उसका मन पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भर गया। उसने बार बार पांडवों को मारने की साजिश की। उसने पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की योजना बनाई। उसके बाद द्रौपदी का अपमान सभा में किया और बार बार छल और अपमान किया। इस बात पर हर बार विदुर, भीष्म और अन्य बुजुर्ग धृतराष्ट्र को चेताते रहे कि राजन, अपने पुत्रों को रोको, यह अधर्म पूरे कुल का नाश कर देगा। लेकिन धृतराष्ट्र हमेशा चुप रहा। उसका उत्तर यही होता, मुझे अपने पुत्र बहुत प्रिय है, मैं उन्हें नहीं रोक सकता। दुर्योधन ने शकुनी की मदद से जुए का खेल रचा। पांडवों को छल से हराया गया। द्रौपदी को सभा में खींच लाया गया और उसका चीरहरण करने की कोशिश हुई। धृतराष्ट्र यह सब देखता रहा, लेकिन अपने पुत्रों के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अंत में उसने केवल इतना कहा, द्रौपदी को वस्त्र लौटाओ और पांडवों को मुक्त करो, लेकिन उसके पुत्रों के अपराध का प्रायश्चित कभी नहीं किया। अंत जब कोई उपाय न रहा तो महाभारत का युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए संजय ने दिव्य दृष्टि से उसे युद्ध का हाल सुनाया। 17 दिन तक दोनों ओर से भयानक युद्ध हुआ। हर दिन धृतराष्ट्र पूछता, आज किसका वध हुआ? और संजय कहता, आज भीम ने तुम्हारे इतने पुत्र मारे। धीरे धीरे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। अंत में दुर्योधन भी भीम के हाथों गिर पड़ा। जब युद्ध समाप्त हुआ और धृतराष्ट्र ने सुना कि उसके सभी पुत्र मारे गए हैं, तो वह छाती पीटकर विलाप करने लगा। हाय, मेरा वंश उजड़ गया, मेरा कुल समाप्त हो गया, अब मैं किसके लिए जीवित रहूं? तब विदुर ने कहा, राजन, यह सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यदि तुम पुत्र मोह छोड़कर धर्म का पालन करते तो यह दिन न देखना पड़ता। तुम्हारी आंखें अंधी थीं, लेकिन उससे भी अधिक अंधा था तुम्हारा विवेक। तुम्हारे मोह ने ही तुम्हारे 100 पुत्रों का जीवन नष्ट कर दिया। गुरु वशिष्ठ ने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धृतराष्ट्र का उदाहरण बताता है कि पिता की कमजोरी और मोह संतानों को कहां पहुंचा सकता है। उसने धर्म की बातों को अनसुना किया और केवल पुत्रों का पक्ष लिया। परिणाम यह हुआ कि 100 पुत्रों का वंश मिट गया। पिता के कर्म और कमजोरी का फल पूरी अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ा। तब नचिकेत बोला, गुरुदेव, धृतराष्ट्र अंधे थे तो क्या दोष उनका था? गुरु वशिष्ठ ने उत्तर दिया, बेटा, दोष आंखों के अंधेपन का नहीं था, बल्कि निर्णय के अंधेपन का था। जिसने धर्म के स्थान पर मोह को चुना, उसने अपने बच्चों को विनाश की ओर धकेल दिया। यही कारण है कि शास्त्र हमें सिखाते हैं कि पिता का धर्म संतान का आधार होता है। उम्मीद है आपको इस प्रस्तुति से उत्तर मिल गया होगा। यदि आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में यस लिखें। यदि आप इस बात से सहमत नहीं हैं तो नो लिखें, या फिर आपका कोई प्रश्न है कमेंट करें। आपके प्रश्न का उत्तर हम अवश्य देंगे। जो प्रश्न है वह पूछिए, हम उसे प्रश्न का उत्तर देंगे।
कमेंट में बस लिख दीजिए हर हर महादेव